नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं डीएफ से पिछले 1.5 महीने से जुड़ी हूँ। तो जो मेरी डेली रूरल इमर्शन की जर्नी थी, वो अलवर में शुरू हो गई। अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उसमें मैंने विजिट किया। 28 गाँव के लोगों से मैंने मुलाकात की। वहाँ के जो समर सूचना प्रेरणा थे, उनके साथ मैंने संपर्क किया और डीएफ के बारे में जानने की कोशिश की। जब मैंने डेली रूरल इमर्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया, तब जो चीज़ें एकेडमिक थी वो बस मुझे समझ में आती थी, पर जब एक्चुअल मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, लोगों से मिली, तब जो थियोरेटिकल चीज़ें होती है, जो वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है, वो मुझे समझना मैं समझ सकी। और फिर जो चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, वो मैंने जाना। और ये चीज़ मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ग्राउंड लेवल पे कंडीशन है डिजिटलाइजेशन की, तो वो बहुत सीमित है कि एक्सेस लोगों को पहुंचने की ज़रूरत है, पर बहुत सारी दिक्कतें ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली में भी दिक्कतें आती है डिजिटलाइजेशन की, या फिर जो ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे गांव दूर दूर होते हैं और वहाँ तक एक साइबर कैफे भी पहुंचना अगर हो तो काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी होता है। और बाद में जो बहुत सारे उनके इंडिविजुअल फैक्टर भी होते हैं कि उनकी कुछ अलग अलग सोच भी होती है कि फ़ोन हाथ में आएगा या फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ किया तो लड़कियां बिगड़ेगी या कुछ अलग इम्पैक्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें समझने को मिली। ये हो गई निगेटिव बातें, पर कुछ कुछ पॉजिटिव बातें ये भी है कि लोगों को वो चीज़ें समझनी है, लोगों को डिजिटलाइजेशन के बारे में जानना है और खुद अपना समर्थ भी होना है और उसका लाभ भी उठाना है। तो जब मैं अलवर में थी, वहाँ पे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो डिजिटलाइजेशन है उसके बारे में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के अंदर, कि एक चीज़ के कहीं पे भी होती है, अगर कि इंस्टाग्राम पे एक मिस इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो रही है, वो चीज़ बहुत फास्ट स्पीड में लोगों तक स्प्रेड होती है और लोग उस पर बिलीव भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये चीज़ है कि डिजिटलाइजेशन बस मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, उसके कुछ अच्छे फायदे भी है। तो उसका जो इंफॉर्मेशन है कि ये एक वेपन नहीं है, अच्छे से यूज़ करो तो उसका यूज़ भी हो सकता है लोगों को, तो वो थोड़ा सा लोगों को बताना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम रोक सकते हैं, उसके बारे में काम मैं करना चाहती हूँ। और जो अलवर में एक मेवात रीजन था, वहाँ पे साइबर क्राइम काफ़ी थे, तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करना चाहिए। तो अलवर में प्रताप जी करके एक व्यक्ति है, वो समर सूचना प्रेरणा है। अभी अभी उन्होंने 2 महीने से ज्वाइन किया है और उनकी एक विकलांग स्कूल भी है वहाँ पे अलवर में ही। तो वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। वो 17 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है, मेंटली भी वीक है, उन लोगों को वो पढ़ाते हैं। और अभी 2 महीने से उन्होंने ये समर सूचना प्रेरणा का भी काम स्टार्ट किया है। प्लस उन्होंने जो बोर्डिंग है उन बच्चों का, वो बोर्डिंग भी उन्होंने स्टार्ट किया है, जहाँ पे वो खाना वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। तो अभी वो धीरे धीरे डीएफ से जुड़े हैं, तब से अपना काम भी कर रहे हैं, बच्चों को कंप्यूटर के बारे में भी पढ़ा रहे हैं और बहुत सारी जो नई नई चीज़ें हैं उन बच्चों को बता रहे हैं अच्छे से। और उन्होंने उन बच्चों को 3 डिवीजन में डिवाइड किया है और उनका जो फाइनल गोल यही है कि उनको इंडिपेंडेंट करना है, उनको अपने पैर पे खड़ा करना है, कि फाइनेंशियली वो किसी पे डिपेंड ना हो। तो जब मैं उनसे मिली, प्रताप जी से, तब मुझे ये एहसास हुआ कि
मतलब लोगों के पास कुछ है नहीं, उनके दोनों पाँव नहीं है, वो व्हील चेयर पे होते हैं, और फिर भी उनमें जो एक जज्बा है वो काबिले तारीफ है। तो वो देख के मुझे मतलब वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था मेरे लिए कि लाइफ में कुछ तो करना है। जो सोशल मीडिया पे अलग अलग चीजें स्प्रेड होती है, कि न्यूज स्प्रेड होती है कि लड़कियां पढ़ने के बाद बिगड़ जाती है, उसका इम्पैक्ट अलवर में भी काफी हार्श तरीके से दिखने को मिला। क्योंकि जो लड़कियां अलवर में पढ़ रही थी गांव से, तो उनकी पढ़ाई छुड़वा के उनको गांव में रिटर्न बुलाया गया, फिर उनकी शादी भी करवाई गई। वो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे मैरिज की एज है वो बहुत ही कम है, कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में ही लड़का और लड़की दोनों की शादी करवाई जाती है। और जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगी, क्योंकि जो मैंने पहले भी बोला कि जो मेवात रीजन है वहाँ पे जो बच्चे हैं वो खुद का स्कूल छोड़ते हैं और उनको दिन का 1500 या 2000 रुपए मिलते हैं कि वही फेक न्यूज या कुछ अपलोड करने के लिए या स्कैम करने के लिए, तो वो वहाँ पे एंगेज होते हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के। तो ये थोड़ा मुझे मतलब अलग लगा कि हमारा जो भविष्य है, हमारे राष्ट्र का जो भविष्य है वो यूथ के हाथ में है, और अगर ये मतलब बच्चे ही मतलब अलग रूट लेकर अपना फ्यूचर डैमेज कर रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है, ऐसे मुझे लगा। जो डीएफ के प्रोजेक्ट है समर सूचना प्रेरणा या सूचना प्रेरणा, वो टारगेट करते हैं वुमेन्स को, फिर जो पीडब्ल्यूडीज है, फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको। तो उनके लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है पर वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अभी पूनम बटेसरा जी है, पूनम जी है जो बटेसरा गांव से है, तो उन्होंने क्या किया कि जो ये सूचना प्रेरणा थी, तो उन्होंने उस जो इनकम से अपना खुद का घर लिया, और अभी वो उनका खुद का सेंटर भी अच्छे तरीके से चला रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये इनिशिएटिव है सूचना प्रेरणा या समर सूचना प्रेरणा, तो वो लोगों को खुद के पैरों पे खड़ा कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल बना रहे हैं, और मतलब सोसाइटी में खुद से कुछ तो एक अलग खुद का इम्पैक्ट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं एक समर सूचना प्रेरणा से मिली जिनका नाम खुशीराम जी है, वो करीरिया गांव से है। तो उनका जो सेंटर है वो गांव में मतलब रोड साइड है, पर वो जो गांव है वो काफी दूर है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब तुम डायरेक्ट अलवर से करीरिया गांव नहीं जा सकते, उनको ऐसे टेम्पो या मतलब किसी से लिफ्ट वगैरह लेके ही जाना पड़ता है। वो खुद भी फिजिकली मतलब हैंडीकैप है, उनको चलना नहीं आता, लाठी का सहारा लेके चलते हैं वो। तो फिर भी वो क्या करते हैं, जो सारी सरकारी योजना वगैरह आती है ना, तो सारे गांव वालों को बताते हैं अच्छे से, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो पेंशन की मतलब प्रॉब्लम होती है कि वो सेंटर पे आ नहीं सकते क्योंकि वो बुजुर्ग होते हैं, कुछ बीमार भी होते हैं, तो वो खुद अपनी गाड़ी है उनकी, एक स्कूटी, मतलब वो मिलती है अलवर में बहुत, जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको, तो वो लेके खुद उनके घर पे जाते हैं। सारी उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस है, या फिर उनको कुछ सरकारी दफ्तर वगैरह जाना हो तो उसमें भी बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो वो चीज़ मुझे मतलब अच्छी लगी, और उनको मैं याद भी रखूंगी, क्योंकि वो बहुत मतलब एम्बिशियस है, उनको कुछ तो करना है लाइफ में। ऐसे नहीं कि मतलब वो फिजिकली हैंडीकैप है फिर भी उनको ऐसा है कि मेरी वजह से किसी को फायदा होना चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ पता है, इस योजना के बारे में मुझे पता है, तो मुझे गांव वालों को भी बताना है और उनको भी उसका लाभ उठाने के लिए मदद करनी है। तो वो इंस्पायरिंग रहेंगे मुझे हमेशा।